मित्रों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि रुक्मिणी कौन थी और आखिर किन परिस्थितियों में कृष्ण के साथ उनका विवाह हुआ। कहानी काफ़ी रोचक है, इसीलिए वीडियो को पूरा सुनें और कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। मित्रों, जब हम प्रेम की परिभाषा की बात करते हैं तो जहन में केवल एक ही तस्वीर उभरती है, जो है राधा और कृष्ण की। इन दोनों के प्रेम कहानी के अनेक किस्से कहानियाँ सुनने को मिलते हैं, लेकिन सब यह भी जानते हैं कि श्री राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की धर्मपत्नी कभी नहीं बन पाई, जबकि ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव ने स्वयं राधा कृष्ण का विवाह करवाया था, मगर और किसी भी वेद पुराण में इस बात के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। धार्मिक साहित्यों को देखा जाए तो श्री कृष्ण की 8 रानियां थीं, जिनसे उन्होंने विधिपूर्ण ढंग से विवाह किया था, जिनमें सबसे पहली रानी रुक्मिणी देवी थीं। देवी रुक्मिणी और श्री कृष्ण के विवाह की कहानी काफ़ी रोचक है। पद्म पुराण के अनुसार देवी रुक्मिणी पूर्व जन्म में एक ब्राह्मणी थी। उनका विवाह बचपन में ही हो गया था और युवा अवस्था में वह विधवा हो गई थी। पति के खोने के बाद वह भगवान विष्णु की पूजा में समय बिताने लगी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब इन्होंने अगले जन्म में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की पत्नी बनने की इच्छा जताई। इस तरह रुक्मिणी के अवतार में इन्हें कृष्ण की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए अब जानते हैं कि रुक्मिणी कौन थी। विदर्भ राज्य के राजा भीष्मक को एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुक्मी और पुत्री का नाम रुक्मिणी था। राजा भीष्मक अपनी पुत्री से बहुत प्यार करते थे और उसके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश में थे। इस विषय पर राजा भीष्मक ने अपने करीबी मित्र जरासंध से बात की कि कोई सुयोग्य वर की वह भी तलाश करे। जरासंध उस समय के प्रतापी राजा थे, जिन्हें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाता था। वह रुक्मिणी को अपने पुत्री समान मानते थे, इसीलिए उन्हें भी उनकी शादी की फिक्र थी। उधर दूसरी ओर रुक्मिणी के मन में शुरू से ही कृष्ण की छवि बनी हुई थी। वह मन ही मन उन्हें चाहती थी। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को कभी देखा नहीं था, परंतु कई लोगों से वह कृष्ण के बारे में जानकर उन्हें अपना बनाने का मन बना ली थी और प्रण लिया था कि वह विवाह करेगी तो कृष्ण से ही, वरना नहीं करेगी। कृष्ण के बहादुरी की कहानी चारों ओर फैली हुई थी। जब कृष्ण ने कंस का वध किया तो उनका नाम और फैल गया। जरासंध कंस के ससुर थे, इसीलिए जरासंध कृष्ण को अपना परम शत्रु मानते थे। जरासंध को जब इस बात का पता चला कि रुक्मिणी कृष्ण को चाहती है और उन्हें अपना पति बनाना चाहती है, तो जरासंध क्रोध से आग बबूला हो गए और वो रुक्मिणी के भाई रुक्मी से मिलकर उसका विवाह छेदी नरेश शिशुपाल के साथ तय कर दिए। परंतु विधि को कुछ और मंजूर था, इसीलिए जरासंध का सपना अधूरा ही रह गया। उधर रुक्मिणी ने अपने पिता को यह बात पहले ही बता दिया था कि वह विवाह सिर्फ श्री कृष्ण से ही करेगी, कारण कि वह मन से उन्हें अपना पति स्वीकार कर चुकी है। बेटी की चाहत के आगे पिता कुछ नहीं बोले और उसका साथ देने को
राजी हो गए। लेकिन जैसे ही यह खबर रुक्मी और जरासंध को मिला, दोनों मिलकर राजा भीष्मक और रुक्मिणी को कारागार में डाल दिए। कारागार में बंदी बने हुए ही देवी रुक्मिणी ने श्री कृष्ण की सखी एवं बरसाने की रानी देवी राधा को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें और उनके पिता को बंधक बना लिया गया है और वह चाहती हैं कि श्री कृष्ण उन्हें बचाने के लिए स्वयं विदर्भ राज्य पधारें। श्री राधा रानी को जब यह पत्र मिला तो उन्होंने स्वयं श्री कृष्ण से देवी रुक्मिणी की मदद करने का आग्रह किया। इस बात से श्री कृष्ण पहले ही वाकिफ थे कि देवी रुक्मिणी को यदि वह बचाने गए तो उन्हें उनसे विवाह भी करना पड़ेगा। मगर सखी राधा के आग्रह पर उन्हें विवशतापूर्वक देवी रुक्मिणी को बचाने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण जब विदर्भ देश पहुँचे तो वहाँ देवी रुक्मिणी का स्वयंवर चल रहा था। वहाँ पहुंचकर कृष्ण और देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी के बीच भयानक युद्ध हुआ। लोक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण ने रुक्मी का वध करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भी उठा लिया था, मगर देवी रुक्मिणी के आग्रह पर उन्होंने रुक्मी को छोड़ दिया तथा भरी सभा में देवी रुक्मिणी को वहाँ से अपने साथ ले गए। रुक्मिणी तो पहले ही श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। इस बात को श्री कृष्ण भली भांति समझते थे और इसीलिए रास्ते में जब उनका रथ गुजरात राज्य के गांव माधवपुर पहुंचा तो वहां श्री कृष्ण ने देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात उन्हें धूमधाम से द्वारिका नगरी लेकर आए, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। मित्रों, यह थी श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी की प्रेम गाथा एवं उनके विवाह होने की पूरी कहानी। मेरे द्वारा प्रेषित यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।